हाय गाइस, दिस इज़ शालिनी। और अभी इट्स ऑलमोस्ट 7:30 इन द मॉर्निंग और अभी जस्ट हम KSR बेंगलुरु कारवार कोविड स्पेशल ट्रेन से गोकर्णा रोड आए हैं और अभी हम ऑटो लेके अपने हॉस्टल जाने वाले हैं। माई हॉस्टल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर और थोड़ा दूर है, आई अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू विल सी द पिक्चर्स ऑफ द हॉस्टल एंड द वीडियोज़ ऑफ द हॉस्टल यू आर गोना लव इट। इट्स एक्चुअली लोकेटेड ऑन द बीच और हमने वहाँ पे वो जो टेंट है वो बुक करा है। अनफॉर्चुनेटली रूम्स अवेलेबल नहीं थे उस हॉस्टल में, इट वाज ऑलरेडी प्री बुक्ड एंड आई प्लान्ड अ सडन ट्रिप, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हुआ। बट व्हेन आई सॉ दैट एंड इट वाज सो अनबिलीवेबली चीप, लाइक आई बुक्ड फॉर 3 days एंड इट कॉस्टेड मी ओनली ₹800। तो अभी 3 दिन में अभी हमें पूरा गोकर्ण एक्सप्लोर करना है। आई ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन। हमने बहुत सुना है यहाँ की खूबसूरती के बारे में और व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम द ट्रेन आई कुड सी दैट इतना यू नो द ब्यूटिफुल रेड सॉयल, completely green surroundings and the beautiful pristine blue sky. The view is to die for. The कोस्टल रूरल कर्नाटका के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इट्स सो breathtakingly beautiful. So stay tuned for the upcoming adventures of this Gokarna trip. वाओ, जस्ट लुक एट द सन। इतना खूबसूरत रिफ्लेक्शन आ रहा है पानी में। इट्स सो वंडरफुल, बहुत प्यारा लग रहा है बिल्कुल। ऑल यू कैन सी ओवर हियर दे आर ऑल द टेंट्स। हमें भी इसी टेंट में जगह मिली है and I have booked for these for 3 days for ₹800. Just look at the view. I told you my hostel is located exactly on the beach and I'll have some I guess let me see. I want to eat puri bhaji, but I need to ask them if they are available in the morning or not. Yay! Puri bhaji is here. It is so peaceful. This is all so peaceful. The cafeteria itself is so peaceful and they have so many things to offer. They have so many books. Oh wow, I'm going to read one of them. I think The Richest Man in Babylon. इसमें कलर करना है भाई। अरे यार, इसमें तो कलर ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं। कोई एक तो होगा। वाओ, दिस इज सो गुड, दिस इज सो सेटिस्फाइंग। ये दिस इज मेड बाय मी। टूटा थोड़ी, इलास्टिक है, कितना भी खींचो नहीं टूटेगा। वाह, आ जाओ, काट लो। कितना शूटिंग दे रहा है ना बंगड़ी जैसे। नहीं, पढ़ाई करना है। कितना 6 पैक। वाह, वहाँ पे दिखाओ भैया, अच्छा है बोलो क्या है।
Hello, it's the evening time and as you can see there is a sunset happening over here. और मेरे हॉस्टल से बहुत फेमस टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल जो है गोकर्ण का, दैट इज़ महाबलेश्वर टेम्पल. इट्स वेरी नियर बाई, अप्रॉक्सीमेटली लाइक 2.5 to 3 किलोमीटर्स. और सरप्राइजिंगली आप बीच होते हुए ही वो टेम्पल जा सकते हैं. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम एंड इट्स क्वाइट सूदिंग. दोपहर में यहाँ काफ़ी गर्मी थी, तो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल नॉट टेक एन ऑटो और समथिंग, आई विल जस्ट वॉक. ये आप दे दो मुझे 100 ग्राम्स. ये गंधा तुलसी है ना, और ये केवड़ा. ओके, और ये भी तुलसी है. जैस्मिन, रोज, जैस्मिन एंड तुलसी. वाओ. And this one? Okay, okay. So I'm back to my hostel area and as you can see there are so many beautiful lights. यहाँ पे बहुत सारे hostels और cafeterias हैं. हर hostel और हर cafeterias की lighting अलग अलग है. मेरे 2-3 hostel mates भुला भी गए थे जब वो शाम में मार्केट से लौट रहे थे. तो बी वेरी केयरफुल. और चूँकि सैंड पे चलने में भी काफ़ी टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है चलने में, तो आप हॉस्टल की लाइटिंग से याद रखिएगा कि आपका हॉस्टल कौन सा, बिकॉज इन द नाइट टाइम
it tends to get very difficult to identify. And the best thing is in lights के बीच के सामने खाना खाना, and ये तो मेरा favorite spot है जो आज मेरा गोकर्णा में सेकेंड डे है एंड राइट नाउ आई एम एट कुडले बीच। सी सनसेट होने ही वाला है। गोकर्णा में बहुत सारे बीचेस हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल द बीचेस आर एक्सट्रीमली क्लीन। लेट मी टेल यू दिस थिंग, आपको ऐसा बीच शायद ही कहीं इंडिया के किसी भी कोने में मिले, बिकॉज यूजुअली बड़े शहर के बीचेस इतने और बाकी शहरों के भी बीचेस इतने साफ़ नहीं होते, बट दिस इज़ रिमार्केबली वेरी क्लीन एंड आई डेंट एक्सपेक्ट सो मेनी फॉरनर्स ओवर हियर। यहाँ पे काफ़ी फॉरनर्स आए हुए हैं। मे बी इन फ्यूचर इट विल बी लाइक अनदर गोवा, यू नो, बिकॉज एंड इवन द मार्केट फॉर दैट मैटर, भले ही छोटा सा है एंड द मार्केट इज़ लाइक नियर दैट महाबलेश्वर टेम्पल एरिया ओनली। भले ही वो छोटा है एंड इट विल लुक वेरी ट्रेडिशनल टू यू, बट इट हैज़ एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, फ्रॉम धोती to lungi to sari to western clothes, everything, because of the influx of so many foreigners over here. And even the restaurants, they're like traditional restaurants which serve you traditional food, authentic Udupi cuisine. Ab usme bhi you will see they are you know, serving dishes like English breakfast or Russian breakfast or Israeli breakfast and scrambled eggs and with toast and what not. So city अब almost कुछ दिन में you never know, it will become a city also. And the houses also, as I told you, mentioned earlier also, that houses also have those wooden ceilings and wooden facades, and they have old traditional tribal designs on. It's just beautiful, बहुत खूबसूरत है. I'll if possible I'll manage to get some of the glimpses of such traditional homes. Definitely I'll do that. Right now अभी आप sunset का मजा लो. Oh, beautiful.
इट्स ऑलमोस्ट 8:30 इन द नाइट एंड हम अकेले कोटी तीर्थ में बैठे हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मैन मेड टैंक, घाट की तरह है बिल्कुल, और चारों तरफ सिर्फ झिंगुर के चर्पिंग की आवाज़ आ रही है। देयर क्रिकेट्स चर्पिंग एंड डॉग्स बार्किंग, और मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। बट इट्स सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है अभी यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू कम ओवर हियर एंड एंजॉय पीस ऑफ माइंड। यू कैन जस्ट सिंपली contemplate on your life. That's what I am doing along with vlogging over here. और इसकी मान्यता बहुत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ के मंदिर में जितने भी जो पूजा प्रणाली के जो काम होते हैं वो जल यहीं से यूज़ होता है। और यहाँ पे रिचुअल बेदिंग भी होती है, यानी पूर्णिमा या जो हमारे और जो रिचुअल डेट्स होते हैं जिसमें बेदिंग को सेक्रेड माना जाता है, वो भी लोग आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए। इट्स क्वाइट बिग एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल इन द नाइट। बहुत सुकून है। आई विश you could feel it right now, or I'll suggest you to come at this time only in the night because there is no one around, or early in the morning because दोपहर में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। But even though heat doesn't matter because you can take a bath, but it's beautiful and it's just a walking distance from Mahabaleshwar temple, so you gotta come over here for sure. So near Mahabaleshwar temple there is a restaurant called this, and I have ordered cheese paratha. Quite unusual. जल्दी आपको ये मेन्यू में यहाँ नहीं मिलेगा, but I love cheese paratha. It always reminds me of my mother because my mother makes the best cheese paratha, and trust me, this is so good. You can have a look over here. Just the cheese is actually melting and it's dripping. It's too good. Highly recommended. आप अगर मार्केट आएँ तो आप इस रेस्टोरेंट से, I had gobi manchurian also yesterday and it was also very good. I recommend you this restaurant 210%, and the price is also quite affordable. I got this like for $70 only. It's too good. बहुत अच्छा है. राइट नाउ आई एम एट भद्रकाली टेम्पल एंड लकीली हम जब पहुँचे तो यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि थोड़ी देर में आरती होने वाली है। और ये मंदिर काफ़ी पुराना और इसकी काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा है बहुत लोग पूरा 8 बार मंदिर की परिक्रमा करते हैं, विच जस्ट नाउ आई डिड ऑल्सो। और अभी थोड़ी देर में आरती होने वाली है, तो इफ़ दे विल अलाउ मी आई विल शो यू सम ऑफ द ग्लिम्पसेस। बाय द वे आई मस्ट टेल यू, यहाँ के पंडित बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें बहुत मन करता है कि हम जब भी कोई आरती या फिर कुछ भी देखें तो उसको कैप्चर ज़रूर करें, क्योंकि मेरी मम्मी loves to watch. So if at all I manage to get some of the glimpses, I'll definitely get some of the glimpses for you people also. It's almost 7:30 in the morning. और कल रात में हम अकेले कोटी तीर्थ गए थे, बट हमें वो जगह इतनी अच्छी लगी दैट आई एम गोइंग देयर अगेन। बहुत सुकून मिला था वहाँ पे हम फिर जा रहे हैं। और रास्ते में अगेन हमें बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, तो हमने मंदिर में दर्शन भी कर लिए। मंदिर यहाँ पे थोड़े जल्दी बंद हो जाते हैं, रात में 8 बजे, और सुबह अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे सारे मंदिर खुल जाते हैं। और यहाँ पे सनसेट और सनराइज़ दोनों ही लेट होता है। तो sunset is usually 6:30 and in the evening, and in the morning sunrise is usually 6:45 usually. मतलब 3 दिन से तो हमने यही देखा। It's quite far from the place where I'm staying, but totally worth it.
Unfortunately, tomorrow is my last day at Gokarna. With a very heavy heart, I have to say bye to this place. I won't say goodbyes because I want to come here again. It's not also very not far from Bangalore. Hardly it takes 10 to 12 hours to come over here. It's this place has spiritualism. This place has calmness. This place has the serenity of the beaches. This place has everything. And being a very spiritual person, this is what I crave for: the inner peace and tranquility, which equates to the Sanskrit terms shanti. Where else you get to see such wonderful beaches and beautiful history, lovely temples, and obviously being a devotee of Lord Shiva, this place means a lot to me because of the great mighty Mahabaleshwar temple जहाँ पे उनका आत्मलिंग है. तो इट्स जस्ट वंडरफुल. मतलब हमारे पुराणों के अनुसार ये जगह ऑलमोस्ट इतनी पावरफुल है, 12 ज्योतिर्लिंगों जितनी ही पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव का आत्मलिंग है. अपने आप को उन्होंने आत्मलिंग के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड द वेरी फैक्ट दैट Lord Shiva is visible. If you want to see him, as per the Purans and other scriptures, I'm telling you, if you want to see him, if you want to feel him, he will reflect always through nature only. So I feel him here, quite literally. This place has very unique serenity about it. I'll always miss this place. This place will be in my heart forever, just like Varanasi, Rameshwaram, Kedarnath, and other places. It's a very beautiful place. So even if you're coming with your friends, try to come to this temple and this wonderful beautiful place called Koti Tirth, and give some time to yourself, contemplate on your life, and just be thankful to the Almighty. That's it. One thing that I would like to tell you is ना ही यहाँ पे चढ़ना आसान है, ना ही यहाँ पे उतरना. You can see the path. That's the Bhairaveshwara peak behind me, as you can see. The remains of the older structure over there and the mighty walls.